नमस्कार दोस्तों, आज चर्चा करेंगे जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के उस बयान पर जिसने बिहार की राजनीति में नई हलचल मचा दी है। हम लोग एक ही समीकरण मानते हैं, वो समीकरण है विचारधारा आधारित समीकरण कि जो लोग भी भाजपा से विचारधारा के आधार पर लड़ रहे हैं उनका समीकरण होना चाहिए। प्रशांत किशोर ने साफ कहा है कि हम केवल एक समीकरण में विश्वास करते हैं और वो है विचारधारा आधारित समीकरण। इस देश में आधे से ज्यादा हिंदू विचारधारा के आधार पर भाजपा के साथ नहीं है। जन सुराज का फॉर्मूला MY यानी मुस्लिम यादव का फॉर्मूला नहीं है। हमारा फॉर्मूला ये है कि जो हिंदू गांधी, जयप्रकाश, अंबेडकर और लोहिया के विचारों को मानते हैं वे अगर मुसलमानों के साथ मिल जाए तो भाजपा को बुरी तरह हराया जा सकता है। अब सवाल है कि इस बयान का असली मतलब क्या है। दरअसल बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति लंबे समय से जातीय और सामुदायिक समीकरणों पर टिकी रही है। लालू प्रसाद यादव ने MY फॉर्मूला यानी मुस्लिम यादव गठजोड़ के सहारे दशकों तक सत्ता पर कब्जा बनाए रखा, लेकिन प्रशांत किशोर कहते हैं कि अब केवल जातीय गणित से राजनीति नहीं चलेगी। जनता अब विचारधारा और मुद्दों पर आधारित राजनीति चाहती है। विचारधारा आधारित गठबंधन का संकेत। गांधी जी के विचार थे अहिंसा, सत्य और बराबरी। जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि राजनीति जनता की भागीदारी के बिना अधूरी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक न्याय, शिक्षा और समानता को सबसे बड़ा हथियार बताया। राम मनोहर लोहिया ने समाजवाद और हाशिए पर खड़े वर्गों की आवाज उठाई। प्रशांत किशोर का मानना है कि जो हिंदू इन विचारों को मानते हैं अगर वे मुसलमानों के साथ सामाजिक राजनीतिक गठबंधन करे तो भाजपा को चुनौती देना मुश्किल नहीं रहेगा। भाजपा और हिंदू वोटों का गणित। भाजपा का दावा है कि उनके साथ देश का बड़ा हिंदू वोट बैंक है, लेकिन प्रशांत किशोर कहते हैं कि ये सच नहीं है। उनके अनुसार देश के आधे से ज्यादा हिंदू भाजपा के साथ नहीं है। समस्या ये है कि विपक्षी वोट अलग अलग पार्टियों में बट जाते हैं। अगर इन्हें एक मंच पर लाया जाए तो भाजपा की जीत की राह आसान नहीं रहेगी। जन सुराज का संदेश। प्रशांत किशोर का अभियान बिहार से शुरू हुआ है। वे गांव-गांव जाकर जनता से जुड़ रहे हैं। उनका जोर है कि राजनीति का एजेंडा केवल जाति और धर्म पर नहीं बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास पर होना चाहिए। उनका कहना है कि जन सुराज किसी जातीय फॉर्मूले पर नहीं बल्कि एक विचारधारा आधारित गठबंधन पर काम करेगी। एक बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत में वाकई विचारधारा पर आधारित राजनीति संभव है, क्योंकि अभी तक देश की राजनीति में जातीय पहचान और धार्मिक ध्रुवीकरण ही निर्णायक रहे हैं। लोग चुनाव में अक्सर विकास के मुद्दों से ज्यादा जाति धर्म को प्राथमिकता देते हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर का ये फॉर्मूला लागू करना आसान नहीं होगा, फिर भी उनके तर्क में दम है। तो जन सुराज का फॉर्मूला MY सब फॉर्मूला नहीं है। जन सुराज का फॉर्मूला ये है कि जो भी हिंदू जो आधे से ज्यादा हैं, जो विचारधारा के आधार पर गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर, लोहिया, जयप्रकाश विचारधारा के मानने वाले हिंदू जो भाजपा से लड़ रहे हैं वो मुसलमानों के साथ मिलकर सामाजिक राजनीतिक गठजोड़ बनाएं। और अगर ऐसा होगा तो हम लोग MY की संख्या है 30, लेकिन जो समीकरण जन सुराज का है उसमें संख्या होगी 60, भाजपा हो जाएगा 40 और हम लोग इनको बुरी तरह हराएंगे। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।